भारत के 7 प्रमुख धार्मिक शहरों में से एक शहर है उज्जैन, जो बाबा महाकाल की नगरी है। महाकाल वहाँ के राजा हैं। तो आज हम महाकाल की नगरी जाएंगे और बाबा के दर्शन करेंगे। इस ब्लॉग में हम भोपाल से शुरुआत करेंगे। भोपाल से हम ट्रेन, बस, टैक्सी या किसी अन्य साधन से भी जा सकते हैं। तो हमने ट्रेन ली है जो कि सीहोर और मक्सी होते हुए उज्जैन पहुंचेगी। एक छोटा सा ओवरव्यू है जिसमें हम भोपाल से कैसे जाने वाले हैं, वहाँ क्या क्या घूमेंगे, कितने देर का हमारा ट्रिप रहेगा। बाकी ऐसा कुछ होने वाला है वीडियो में, तो बने रहिए लास्ट तक। हम वीडियो शुरू करते हैं भोपाल से। भोपाल से निकलेंगे तो हमें बहुत प्यारे प्यारे जगह देखने को मिलेगी, जिनमें सीहोर, शाजापुर, काला पीपल ऐसे कई स्टेशन देखने को मिलेंगे। और हमें जो मालवा की माटी की खुशबू है, जिसे आपने सुना होगा कि मालवा बहुत प्रसिद्ध है खेती के लिए, तो आप देखेंगे कि दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ खेत ही नजर आएंगे। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखेगी, जो हरियाली आपका मन मोह लेगी। भोपाल से उज्जैन की दूरी 180 किलोमीटर के लगभग है और इस 180 किलोमीटर में आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। आपको रास्ते में बहुत लंबे लंबे खेत दिखेंगे, दूर दूर तक केवल और केवल हरियाली ही दिखेगी और आप इस हरियाली का लुत्फ उठाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और बाबा महाकाल की नगरी में प्रवेश करेंगे। जैसे ही आप बाबा महाकाल की नगरी में प्रवेश करेंगे तो आपको एक धार्मिक फीलिंग आने लगेगी, आपको अंदर से पवित्रता महसूस होने लगेगी, क्योंकि वो ऐसी नगरी ही है उज्जैन जिसमें आपको बिल्कुल फ्रीली छोड़ देते हैं आप भगवान के ऊपर अपने आप को। आप न्यछावर करना चाहते हैं अपने आप को महाकाल के ऊपर। उज्जैन के बारे में आपको खास बात ये भी जान लेनी चाहिए कि भारत में 4 बड़े मेलों का आयोजन होता है, जिसे कुंभ मेले बोलते हैं। उनमें से प्रमुख मेला सिंहस्थ के नाम से उज्जैन में भी लगता है हर 12 साल के अंतराल में। तो आप हर 12 साल के अंतराल में यहाँ आ सकते हैं। पिछला मेला 2016 में लगा था सिंहस्थ के नाम से। अभी 12 साल बाद फिर देखने को मिलेगा हमें। यहाँ मिलने वाली सुविधाएं बहुत सारी हैं। यहाँ जैसे ही आप स्टेशन पहुँचते हैं तो आपको स्टेशन के बाहर ही बहुत बड़े बड़े होटल्स, लॉज, कई सारी सुविधाएं मिल जाएंगी और सरकारी संस्थान भी बने हुए हैं जिनमें भी रुकने की उचित व्यवस्था दी गई है। धार्मिक धर्मशालाएं हैं जिनमें आप रुक सकते हैं। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो आप ट्रिप प्लान कर लीजिए। गोपाल मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, सांदीपनी आश्रम। सांदीपनी आश्रम वो आश्रम है जहाँ से कृष्ण भगवान ने शिक्षा प्राप्त की थी। आपने महाभारत श्री कृष्ण लीला में सुना ही होगा कि महाभारत काल में कृष्ण भगवान ने शिक्षा सांदीपनी आश्रम से प्राप्त की थी और उनके गुरु सांदीपनी थे। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते जाएंगे तो मंगलनाथ, भैरवनाथ, काल भैरव, बड़ा गणेश, ऐसे कई सारे पवित्र स्थल हैं। और जैसे ही हम महाकाल मंदिर के आसपास के एरिया में जाएंगे तो बाबा महाकाल दरबार, रामघाट और हरि सिद्धि मंदिर और राजा विक्रमादित्य की प्रतिमा भी बनी हुई है, जो आप प्रमुख घूमने के स्थान से भी जा सकते हैं वहाँ। यहाँ आपको ऐसा एकदम मंत्र मुग्ध होने वाली फीलिंग आएगी, धार्मिकता की फीलिंग आएगी। अब आप यहाँ जा रहे हैं तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, घाटों पर गंदगी ना फैलाएं। ऐसी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं जिनको आपको फॉलो करना ही चाहिए, क्योंकि हमें हमारी नदियों को पवित्र रखना चाहिए। ये देखिए हर्ष चाट भंडार है जो कि मेरे ही नाम पर है। मैं इससे अब रॉयल्टी मांगूंगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये रामघाट है। रामघाट में ऐसी कहानियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं कि रामघाट में नहाने से जो
लाभ गंगा में नहाने से मिलता है, वही माँ क्षिप्रा में रामघाट पर नहाने से प्राप्त होता है। एक माँ क्षिप्रा है और ये रामघाट है, ये आप देख लीजिए। और जैसे ही आप यहाँ से मंदिर की तरफ जाएंगे और मंदिर में दर्शन करने के लिए आप जाएंगे तो वहाँ की दो व्यवस्थाएं, एक तो है VIP गेट, जिससे किसी को बहुत जल्दी जाना है, वो पैसे अफोर्ड कर सकता है देना, तो आप 250 रुपये का VIP का टिकट है, तो आप वो लेके वहाँ जा सकते हैं। और एक प्री बुकिंग होती है दर्शन की, वो फ्री होती है, उसका लाभ भी आप उठा सकते हैं। और एक सिंपल गेट है जो कि झील की तरफ खुलता है, तालाब की तरफ खुलता है, उससे आप नॉर्मल एंट्री ले सकते हैं। अंदर जाके VIP गेट और आम गेट दोनों एक ही हो जाते हैं। और जब आप महाकाल दरबार से निकलें तो आप भारत माता मंदिर जाना बिल्कुल भी मिस ना करें। भारत माता मंदिर जाएंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन फील होगा। भारत माता मंदिर की जैसे पीछे आप देखेंगे एक कॉरिडोर बन रहा है, जो अभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर महाकाल, हरिसिद्धि पीठ और जितने भी धार्मिक स्थल हैं महाकाल दरबार के आसपास के, वो सारे एक ही ट्रैक में कवर होने वाले हैं। तो होप सो हम जल्द ही उस योजना का लाभ लेंगे, अपने नए बदलते भारत को देखेंगे उस योजना में। और वहाँ जाते हैं आप तो बाहर कई सारे लोग मिल जाएंगे जो रोली चंदन माथे पर कुमकुम लगाते हुए मिल जाएंगे। आप जब वो रोली चंदन माथे पर लगाते हैं तो आप ऐसा मानिए, ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल भगवान की आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। ऐसा खुशी महसूस होती है जैसे कहीं नहीं मिलती, ऐसी खुशी जैसी खुशी वहाँ उज्जैन में मिलती है। चलिए आप वीडियो देखिए, इतना काफ़ी हो गया है। अब जो कुछ भी जानकारी आपको लगती है आप मुझसे पूछ लेना, मैं इधर में कमेंट कर देना, मैं आपकी कमेंट पढ़ूंगा, कमेंट के जवाब भी दूंगा। और वीडियो को बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि महाकाल दर्शन के जो आप वहाँ से नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ से कर लीजिए। तो बोलिए जय श्री महाकाल। हम VIP गेट से एंट्री ले चुके हैं, ये हमने प्रसाद भी ले लिया है। अब आगे चलते हैं। जय श्री महाकाल। ये आजकल नया रास्ता बन गया है, पुराना VIP गेट उधर शायद फोन लगा हुआ है, शायद क्या कन्फर्म है। तो अभी ये VIP बोर्ड से ही बना था आपके पास।